पिछली वीडियो में वेस्कुलर पार्ट को समझने के बाद हम इस वीडियो में कार्डियो पार्ट को समझेंगे। और कार्डियो के अंदर हमारा सबसे पहले आता है हार्ट। और हार्ट जो है हमारे पूरे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का सेंट्रल पार्ट होता है जो कि ब्लड को पंप करता है। हार्ट सबसे पहले डेवलप होने वाला ऑर्गन है जो कि 21 दिन में ही डेवलप हो जाता है। पहली हार्ट बीट जो है वो 28 दिन तक शुरू हो जाती है। ब्लड वेसल्स और जो हार्ट होते हैं वो एक ही लेयर से बनते हैं जो कि मीडियोजर्म लेयर होता है। इसकी साइज़ जो होती है वो फिस्ट यानी कि मुट्ठी के आकार की होती है। ये हॉलो मस्कुलर ऑर्गन होता है। इसका वेट जो है वो मेल में 310 ग्राम और फीमेल में 225 ग्राम होता है। और मेल में ये बड़ा इसलिए होता है क्योंकि मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हाइपरट्रॉफी ऑफ मसल हो जाती है। हाइपरट्रॉफी क्या होता है? सेल का साइज़ बड़ा होना हाइपरट्रॉफी कहलाता है। और एक और टर्म होता है हाइपरप्लेजिया, जिसमें कि सेल के नंबर बढ़ जाते हैं। हार्ट जो है वो कि थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होता है। इसके डायमेंशंस की अगर हम बात करें तो इसकी लेंथ जो है 12 सेंटीमीटर होती है, उसका जो थिकनेस होती है 8 सेंटीमीटर और विड्थ जो है उसका 6 सेंटीमीटर होता है। अगर हम इसके लोकेशन की बात करें तो वर्टिब्रा के लोकेशन के आधार पर ये T5 से T8 के बीच में प्रेजेंट होता है। और ये 1/3 जो है राइट साइड में प्रेजेंट होता है और बाकी 2/3 जो है ये लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि 33% ये राइट साइड में और 66% जो है ये लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है। फिर इसका जो बेस होता है वो अपर साइड में होता है और इसका एपेक्स जो है वो लोअर साइड में होता है। और ये रेयरली ही किसी ऑर्गन में होता है कि उसका बेस जो है वो अपर साइड में हो और एपेक्स लोअर साइड में। बाकी सारे ऑर्गन्स का जो है एपेक्स ऊपर और बेस नीचे होता है। हम इसके फिर चैम्बर्स की बात करते हैं तो चैम्बर में इसके 4 चैम्बर होते हैं। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। जो राइट साइड होती है इसमें हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जो लेफ्ट साइड होती है इसमें हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। राइट एट्रियम की बात करें तो ये ब्लड को कलेक्ट करता है। किससे कलेक्ट करता है? तो एसबीसी यानी कि जो सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा और ये कोरोनरी साइनस से कलेक्ट करता है ब्लड को। इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। इसकी थिकनेस की बात करें, इसके लेयर की थिकनेस की, तो ये 2 से 3 mm इसकी थिकनेस होती है इसके लेयर की। राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल को पास कर देता है ब्लड। फिर राइट वेंट्रिकल जो है इसकी भी थिकनेस 3 से 5 सेंटीमीटर मिलीमीटर की होती है। राइट वेंट्रिकल लंग्स को ट्रांसफर करता है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू और इसके अंदर भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। फिर थर्ड लेयर आती है हमारी लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम जो है इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। इसकी जो लेयर होती है वो 2 से 3 mm की होती है। ये ब्लड को कलेक्ट करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पल्मोनरी वेन के थ्रू। फिर ये पल्मोनरी वेन के थ्रू जब कलेक्ट करने के बाद ये लेफ्ट वेंट्रिकल को पास करता है। लेफ्ट वेंट्रिकल के पास जो ब्लड आता है वो ब्लड जो है बॉडी को पास कर दिया जाता है। इसकी ये जो है सबसे थिकेस्ट लेयर होती है।